गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने यूनिट डिजिट कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले हम जानेंगे दो की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। ठीक है, तो जिस भी संख्या का दो की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट टू का मल्टीपल हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 यानी कि 0 हो, तो जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे ये संख्या दो का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? ठीक है, किसका मल्टीपल है? दो का मल्टीपल है। दो से ये विभाज्य हो जाएगा, दो से ये कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो का हम लोग जाने। दो के बाद हमें देखिए, हम लोग चीज़ों को, ये सब चीज़ आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चीज़ों को जल्दी जल्दी बढ़ाना है। दो के बाद चार। ठीक है, चार का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो चार का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 5, 8, 7, 4, 3, 2। ठीक है, कोई संख्या है और उसके लास्ट के दो डिजिट, ठीक है, लास्ट के दो डिजिट चार से अगर कट रहे हैं, 32 चार से कट रहा है ना, 4 8 जा 32। अगर ये लास्ट डिजिट 4 से कट रहे हैं तो ये पूरा संख्या जो है 4 से कटेगा। जैसे कि 8 7 5 3 2 5 6। ठीक है, तो ये जो लास्ट संख्या है 56, लास्ट दो डिजिट अगर 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कट रहा है 4 से, तो ये पूरा जो संख्या है, पूरा जो नंबर है किससे कटेगा? पूरा जो नंबर है 4 से कटेगा। ठीक है, मैंने 2 का बता दिया, मैंने 4 का बता दिया। ठीक है, 2 4 के बाद हम किसका जानेंगे? 8 का जानेंगे। तो दोस्तों 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है जानिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कोई संख्या, 8 का दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है 5 8 7 4 3 2। ठीक है, अगर उसका लास्ट का 3 डिजिट 4 3 2, लास्ट का 3 डिजिट है, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटता है तो पूरा संख्या जो है 8 से कटेगा, 4 3 2। ठीक है दोस्त, 4 3 2, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 पंचे 40, 8 से 32, कट रहा है, तो ये जो पूरा संख्या है किससे कटेगा दोस्त? 8 से कटेगा। तो मैंने क्या बताया, दो का कटने के लिए रिक्वायरमेंट है 2 4 6 8 0, उसका यूनिट डिजिट का 4 का कटने के लिए रिक्वायरमेंट है कि लास्ट का जो दो डिजिट है 4 से कटना चाहिए। 8 का कटने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से कटना चाहिए। तो ये तीन चीज हमने जान ली। ठीक है दोस्त, ये तीन चीज हमने जान ली, 2 4 और 8। अब हम क्या जानेंगे दोस्त? अब हम जानेंगे 3 6 9 वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्त, 3 6 9 इन सब चीज़ों का जानेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का बताते हैं आपको दोस्त। 3 और 9 का लगभग सेम है। 3 का होता है कि जो कोई भी डिजिट है, मानिए 9 8 1 5 6 1 3। ठीक है दोस्त, कोई भी एक डिजिट है, अगर उसके अंकों का जो योग है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, अगर वो 3 से डिवाइडेड है, वो 3 से डिविजिबल है, तो ये जो संख्या है वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 9 8 1 9 9 9 18। ठीक है, 18 10 28 29 31 3 33 33 दोस्त 3 से डिविजिबल है 11 बार में, तो ये जो पूरी संख्या है ये 3 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्त, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया आपको कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी जो संख्या है वो किससे डिवाइड होगी? वो 3 से डिवाइड होगी। 3 का ये हो गया दोस्त। अब देख लीजिए आप 9 का क्या होता है दोस्त। 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए दोस्त, बहुत ही ईजी है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? बहुत ही ईजी है। जिस तरह मैंने ये किया सेम वही चीज़ है। देखिए, एक संख्या लिखा मैंने 9 8 7 8 7 15 3 9 8 1। ठीक है दोस्त, ये संख्या मैंने लिखा, अगर इसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है, तो ये जो पूरा संख्या है ये किससे डिवाइड होगा? 9 से। 9 1 सा 9, पहले मैंने ऐड कर लेना है, 9 8 7 15 16 7 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45, यानी 45 है दोस्त, 45 है। इसके अंकों का योग 9 + 8 + 7 + 3 + 9 + 8 + 1 45 होता है। अगर ये 9 से डिविजिबल है,
ये जो 45 है दोस्त, 45 है, ये अगर 9 से डिविजिबल है दोस्त, तो ये जो पूरा संख्या है 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 9 5 45 डिविजिबल है, तो ये पूरा संख्या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्त, अब मैं 9 का बता रहा हूँ, तो एक नया चीज़ आपको बता दूँ मैं, जिसकी आपको यूज हमेशा पड़ेगी, डिजिटल नंबर। ये 9 से ही संबंधित है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये 9 से ही संबंधित है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजिटल नंबर का। तो डिजिटल नंबर क्या होता है, देखिए, डिजिटल नंबर होता है दोस्त कोई भी संख्या जैसे लिखी हुई है 9 8 7 5 2 4 3 2, ये आप घर लेके जाइएगा आज यहाँ से। डिजिटल नंबर तो क्या होता है दोस्त, डिजिटल नंबर जानिए। डिजिटल नंबर के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, आप उसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए डिजिटल नंबर को। ठीक है दोस्त, अगर कोई संख्या है, जैसे मैंने ये संख्या लिख दिया, तो इस पे आप किस चीज़ पर गौर करना है कि 9 को हमें कैंसिल करना है। ये एक 9 आया दिखा, हम कैंसिल कर दिए। हम देखिए 7 2 एक 9 दिखा, हमने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्त, 4 3 7 2 9 दिखा, हमने इसको कैंसिल कर दिया, बच गया क्या 8। तो इसका जो डिजिटल नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, मैं अभी डिजिटल नंबर निकालने सिखा रहा हूँ, फिर इसकी यूज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हमें 9 कैंसिल आउट करना है और बाकी को 8 जो बचा वो मेरा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके जो बचा वो हमारा डिजिटल नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मैं अभी और आपको ऐसे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसके आंसर बताइएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, एक संख्या में लिखता हूँ 8 7 5 3 2 6 2 3 2 1। ठीक है दोस्त, जैसे ये मैंने लिखा, तो इसे डिजिटल नंबर में कन्वर्ट करना है। 7 2 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्त, अब क्या कैंसिल हो रहा है दोस्त, 8 1 9 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्त, और क्या कैंसिल हो रहा है दोस्त, 5 2 7 2 9 कैंसिल हो गया। तो इसका डिजिटल नंबर क्या हो गया दोस्त, डिजिटल नंबर 3 हो गया। अभी मैं इसकी यूज बताऊंगा, पहले मैं कैंसिल आउट करने आपको बता रहा हूँ डिजिटल नंबर को कैसे कैंसिल आउट करते हैं और डिजिटल नंबर लाते हैं। ठीक है दोस्त, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है डिजिटल नंबर का, इसे आप देखिए। डिजिटल नंबर, ठीक है दोस्त, तो अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। डिजिटल नंबर से ही क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आपको देखना है। 113 गुना 114 माइनस 1127 भागा 2 3 23 बराबर x माइनस 100। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसको हमें सॉल्व करना है दोस्त। पहले हम लोग डिजिटल नंबर इसका सॉल्व करेंगे। डिजिटल नंबर से, डिजिटल नंबर में क्या करते हैं दोस्त, इसको जो है हम लोग यूनिट सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। 3 + 1 4 + 1 5। ठीक है दोस्त, 5 इंटू, यहाँ देखिएगा दोस्त, 4 + 1 5 + 1 6 दोस्त। ठीक है, माइनस क्या है दोस्त, 7 2 9 कैंसिल हो गया दोस्त, 7 2 9 1 1 कितना बचा दोस्त 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है दोस्त, 3 + 2 5। संख्याओं को ऐड करना है दोस्त। डिजिटल नंबर में क्या करना है, संख्याओं को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्त, अब बराबर ये क्या हो जा रहा है दोस्त, बराबर हो जा रहा है x माइनस 100। तो यहाँ तो हम फंस गए। यहाँ क्या हो गया, ये हमारा बटे में आ गया। ठीक है, भिन्न में आ गया। तो भिन्न को चेंज करने का तरीका है, मैं बताता हूँ, आप उन तरीकों को नोट कीजिए। ठीक है, कैसे हम लोग भिन्न को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भिन्न को कैसे चेंज करेंगे। डिजिटल नंबर निकालने में हम लोग ये जो 1/5 आएगा तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 1/2 आएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर कहीं आपका 1/2 आ गया, ठीक है दोस्त, तो 1/2 को आप चेंज कर सकते हैं 5 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है दोस्त, 5 1 5 5 2 10 आ जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा। ठीक है दोस्त, 1/2 से चेंज कर सकते हैं। उसी तरह 1/5 को हम लोग 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर इसी तरह हमारे सामने 1/4 आ गया तो इसको हम लोग 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, अगर इसी तरह हमारे पास 1/7 आ गया, 1/7 आ गया तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करके ठीक कर सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, इसी तरह अगर हमारे पास 1/8 आ गया तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करके ठीक कर सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, तो एक 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इतनी हमारी पॉसिबिलिटी ठीक होती है। 0 तो होगा ही नहीं, 0 का तो खेल खत्म ही है, क्योंकि सिंगल डिजिट में 0 तो आएगा नहीं। तो बच गए 1 से 9 तक आता है, 1 आएगा तो भी खेल खत्म है, 2 आएगा तो 2 के लिए ये 3 और 6 जो है हमारे लिए एक्सेप्शन केस हो जाता है दोस्त। अगर किसी का बटे में 1/3 है, ठीक है दोस्त, या 1/6 है, 1/3 है,
1/3 है या 1/6 है तो वो हमारे लिए एक्सेप्शन केस हो जाता है दोस्त। क्या हो जाता है दोस्त? वो 1/3 है या 1/6 है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? एक्सेप्शन केस हो जाता है दोस्त। ठीक है, नॉट पॉसिबल, उसका आप लोग ये डिजिटल नंबर से सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्त यहाँ पर देखिए 1/5 का क्या है, 2 से गुना क्यों कर रहे हैं गुना? मान लीजिए इसको 2 से गुना किए और इसको भी हम लोग 2 से गुना किए, तो 5 गुना क्या आ जा रहा है? 10। ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट आ रहा है तो 1 दे रहा है, यानी बटा मेरा खत्म हो रहा है। तो हमें ये भिन्न को खत्म करने के लिए, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए ये हम तेड़म करते हैं, ये हम लोग उपाय करते हैं। किसको खत्म करने के लिए? फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए ये हम लोग उपाय करते हैं। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10, तो इसका यूनिट डिजिट सिंगल डिजिट 1 हो गया। 2 2 जा क्या हो गया दोस्त? 2 2 जा क्या हो गया? 2 2 जा 4 हो गया दोस्त। ठीक है, 5 6 जा क्या हो गया दोस्त? 30। ठीक है दोस्त, माइनस 2 2 जा क्या हो गया दोस्त? 4 हो गया, बराबर x माइनस 1। ये जो 1 सिंगल डिजिट कन्वर्ट होगा दोस्त 3303 एंड 3 माइनस 4 बराबर x माइनस 1 दोस्त। कोई दिक्कत दोस्त? इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्त। ठीक है दोस्त, तो ये 5 6 जा कितना हो गया दोस्त? 5 6 जा 30 हो गया दोस्त। कोई दिक्कत इसमें? 5 6 जा में 5 6 जा 30 हो गया दोस्त। यहाँ क्या हो गया? 2 2 जा 4 हो गया दोस्त। 3 0 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा दोस्त? 3 0 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, यानी इसको 3 लिख सकते हैं, इसको माइनस 4 लिख सकते हैं, बराबर x माइनस 1 लिख सकते हैं दोस्त। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। ये इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया दोस्त? x बराबर 0 हो गया दोस्त। कोई दिक्कत? x बराबर 0 हो गया दोस्त। तो इसी तरह हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं दोस्त। क्या निकालते हैं? इसी तरह हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं। x बराबर हमारा क्या आ गया दोस्त? 0 आ गया। अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन का जो नंबर है डिजिटल नंबर 0 आता है। जैसे एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 1 2 7 4 3। ठीक है दोस्त, 1 2 8 2 3 ऑप्शन कभी कभी सेम हो जाते हैं, उस वक्त डिजिटल नंबर हमारा काम नहीं करता। बाकी सारे सवाल हम लोग डिजिटल नंबर से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ हम लोग को डिजिटल नंबर निकालना है, जिसका डिजिटल नंबर 0 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए 7 2 9। ठीक है दोस्त, क्लियर है? 7 2 9 क्लियर है। आगे देखिएगा दोस्त 4 3 7 1 8, यानी इसका डिजिटल नंबर क्या हो गया दोस्त? इसका डिजिटल नंबर क्या हो गया दोस्त? इसका डिजिटल नंबर 8 आ गया दोस्त। इसका डिजिटल नंबर देखिएगा दोस्त 8 1 9 3 2 5 2 7, यानी इसका डिजिटल नंबर 7 आ गया दोस्त। इसका डिजिटल नंबर देखिएगा दोस्त 9 3 3 3, यानी कि 9, तो ये इसका डिजिटल नंबर क्या हो गया दोस्त? 0 हो गया। इसका डिजिटल नंबर देखिएगा दोस्त 6 4 10। ठीक है दोस्त, 10 4 14 4 1 5। ठीक है दोस्त, 5 2 7 1 8, इसका 8 आ गया दोस्त। तो हमारा आंसर क्या है सर दोस्त? डिजिटल नंबर हमारा तो यहाँ 0 आया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ये वाला जो टर्म है हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त। इसी तरह से हम डिजिटल नंबर की सहायता से, ऑप्शन की सहायता से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना लंबे लंबे गुना भाग किए। अब दिखाता हूँ मैं आपको, इसी तरह के छोटे छोटे सवाल देता हूँ, आप देखिएगा उसे कितनी आसानी तरीके से आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, सबसे पहले लिखिए एक सवाल, डिजिटल सम से एक सवाल और लिखिए आप। 9 इंटू 17 माइनस 153 दोस्त, इसको लिखिएगा। इसको आप लोग डिजिटल इसका सम निकाल के दिखाइए, तो मुझे मैं देखना चाहता हूँ आपका डिजिटल सम कितना अच्छा आता है, कितना अच्छा हो पाया है। आंसर है दोस्त 0 12 3 सॉरी 0 12 3 5। ये ऑप्शन बताइएगा जरा, क्या इसका आंसर आ रहा है आपका? तो ये तो आसान है, आप कर लीजिएगा। 17 नंबर 53 153 माइनस 153 0 ही होगा आंसर। डिजिटल सम से इसे कैसे बनाएंगे? डिजिटल सम बड़े बड़े क्वेश्चन में लगाने के हैं, छोटे क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट सॉल्वर है, इसमें लगाना नहीं है। लेकिन डिजिटल सम से मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा? देखिएगा 9 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5 3 8 1 9। ठीक है दोस्त, 9 यहाँ पर हो गया, यहाँ 7 1 क्या हो गया दोस्त? 7 1 8 हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ क्या है? 9 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 0 हो गया दोस्त। तो ये 0 गुना 0 होगा ना दोस्त। 0 गुना अगर हम 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्त? इस 8 गुना 0 हमारा 0 दे रहा है। अब यहाँ पर 3 5 8 1 9, ये 9 कैंसिल हो गया, यानी हमारा कितना आ रहा है दोस्त? 0 आ रहा है।
आ रहा है ना दोस्त? अगर 0 आ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्त। कोई प्रॉब्लम दोस्त? नहीं। आगे मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिए सिर्फ डिजिटल नंबर में आपकी, LHS जो है किसके बराबर होना चाहिए? RHS के बराबर होना चाहिए। डिजिटल नंबर की सबसे खास बात है कि LHS किसके बराबर होना चाहिए? RHS के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्त, LHS किसके बराबर होना चाहिए? RHS के बराबर होना चाहिए। अब देखिए मैं सवाल दिखाता हूँ आपको। 52 का अगर स्क्वायर की बात करें, ठीक है दोस्त, अब मैं आपको ऑप्शन दे दूं 2604, 2814, 2704, 2904। ये मैंने आपको अगर ऑप्शन दे दिए तो कैसे आप इन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए 5 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 49, 9 4 30, 9 4 कितना होता है? 9 4 13, सॉरी यहाँ पे 9 4 करने की जरूरत नहीं, ये 9 कट गया, बच गया क्या दोस्त? 4 बच गया। कोई दिक्कत है क्या दोस्त? हाँ, 4 बच गया। अच्छा दोस्त, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे? ऑप्शन का भी हम डिजिटल सम निकाल के चेक करेंगे। ठीक है दोस्त, तो 6 4 10 2 12, 2 1 3, 6 4 10 2 12, ठीक है, और 2 1 3, तो इसका डिजिटल सम तो 3 आ रहा है दोस्त। ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है दोस्त, 8 1 9 कट गया, 4 2 6, इसका 6 आ रहा है, ये हमारा भी आंसर नहीं हो सकता दोस्त। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता दोस्त। ठीक है, 7 2 9, और ये क्या है मेरा? 4, यानी 7 2 9 तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या? 4, इसका आंसर 4। अरे दोस्त, हो सकता है कि नहीं? बताओ आंसर। तो यही तो हमारा आंसर होगा, 2704। ठीक है दोस्त, तो क्या देखिए, इतना बड़े बड़े कैलकुलेशन 52 का स्क्वायर आपको करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा। क्यों? सिर्फ डिजिटल सम की मदद से आपको 52 का स्क्वायर भी नहीं करना पड़ा। देखा हमने कितनी आसानी से सवाल किया। सारे कैलकुलेशन का हल है यही डिजिटल सम। डिजिटल सम से हम सारे सवालों को फटाक से कर लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में, CI में कैसे हम सवालों को करते हैं एकदम फटाक से। ठीक है, एक और सवाल देखिएगा, x गुना 1.16 बराबर 14500 है। ठीक है दोस्त, इसको अगर हमको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है, अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो 11500, 12625, 12500, 13750, अगर मैं ये सारे आपको ऑप्शन दे दूं तो कैसे आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है? तो ये आपको भाग करने में कितना समय लगेगा दोस्त? अगर हम डिजिटल सम की बात करें तो कितनी आसानी से होगा, देखिएगा इस सवाल। 6 1 7 1 8, ठीक है दोस्त, x गुना कितना हो गया? 8 बराबर दोस्त 5 4 9 कैंसिल हो गया, बच गया क्या? 1, यहाँ हो गया क्या दोस्त? 1। ठीक है दोस्त, तो x बराबर हमारा क्या आ गया दोस्त? 1/8। मैंने बताया था 8 को कैसे कैंसिल करना है आपको, नीचे 8 8 से गुना करके। 8 8 64 हो गया दोस्त, यानी 8 बटा 6 4 64, 6 4 कितना होता है दोस्त? 10 होता है, यानी 8/10, 1 0 1, यानी 8/1, मतलब 8 दोस्त। डिजिटल सम हमारा क्या हो गया दोस्त? 8 हो गया। अब आपको चेक करना है किसका डिजिटल सम 8 आ रहा है दोस्त। 5 1 6 1 7, गलत है, आंसर नहीं होगा। 6 2 8 1 9, 9 कैंसिल हो गया, 5 2 7, गलत है, ये भी आंसर नहीं होगा। 5 2 7 1 8, क्या दोस्त कुछ तुमको समझ में आ रहा है? इसका डिजिटल सम 8 है, आंसर यही होगा। ठीक है दोस्त, तो इतनी सारी बात मैंने डिजिटल सम में आपको बताई। उनको डिजिटल सम को पहले एक बात बता दूं कि कोई भी सवाल हो, परसेंटेज का हो, कोई भी चीज का सवाल हो, डिजिटल सम को किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम 137% की बात करें, परसेंट ऑफ 107, आपको कितना मशक्कत करना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। और मैं अगर आपको ऑप्शन दे दूं तो आप इसे बिना सॉल्व किए बना सकते हैं। 59 138.49 147.39। ठीक है दोस्त, इस सवाल को करने में देखिए आपको हल्की सी भी मशक्कत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, देखिएगा कितनी आसानी से आप इस सवाल को करेंगे। तो 7 3 10 1 11 1 1 2, ठीक है दोस्त, परसेंट से कोई आपको मतलब नहीं, आपका मतलब गुना होता है 7 1 8। ठीक है दोस्त, 8 दूना क्या हो गया दोस्त? 16 हो गया। 6 1 क्या हो गया दोस्त? 7 हो गया। डिजिटल सम का यही मतलब है, सिर्फ 9 को कैंसिल आउट करना है और जो बचेगा उसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंगल डिजिट में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, इसका आंसर आ गया 7। अब इसमें देखना है 9 को कैंसिल करके कि 7 कौन दे रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त 9 5 4 9 6 1 7, अरे दोस्त यही हमारा आंसर है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है दोस्त, चीज़ों को समझिएगा। यहाँ देखिएगा 8 1 9 और ये 9,
ठीक है दोस्त, 8 1 9 और ये 9, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, इसका क्या, अरे भाई ये भी तो सही हो गया। अच्छा इसको चलो चेक कर ले, 9 4 3 7 1 8 7 15 5 1 6, नहीं ये गलत है। तो आप इन दोनों में एक को अब आपको बताना होगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मेरा आपको यही बताने के लिए मैंने ये सवाल दिया कि कोई भी सवाल का आप आंख मूंद कर उस सवाल पर भरोसा नहीं करें कि उसका आंसर डिजिटल सम से ही निकाल लें। अगर देखिए कि उस सवाल का ऑप्शन 2 अगर एलिमिनेट हो रहा है तो ये आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा, उस समय आपका डिजिटल सम का प्रोसेस काम नहीं करेगा। इसलिए यही बताने के लिए स्पेशली मैंने ये सवाल दिए थे। अब 2 बस, बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। 2 चीज़ इसमें एक्सेप्शन है, एक 1/3 और 1/6 के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, और एक एक्सेप्शन है कि अगर ऑप्शन में 2 ऐसे चीज़ मिल गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। 3 9 मैंने करवा दिया और मैंने 6 भी करवा दिया, 6 नहीं करवाया मैंने, तो 6 के देख लीजिए। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी उसे देख लीजिए, कैसे करेंगे हम लोग 6 के। 6 को 2 कोप्राइम नंबर में, कोप्राइम का मतलब क्या होता है जानते हैं, कोई भी 2 नंबर प्राइम हो या कंपोजिट उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनका जो HCF हो वो हमेशा 1 हो। ठीक है दोस्त, तो उसे हम लोग कोप्राइम करते हैं। कोई भी संख्या का कोई भी 2 कोप्राइम नंबर ले लीजिए, अगर उन दोनों से, ठीक है दोस्त, उन दोनों से अगर वो संख्या कटती है तो वो पूरी संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम 6 2 3, ठीक है दोस्त, 1, ठीक है, 1 2, ठीक है दोस्त। तो ये संख्या 2 से कटती है कि नहीं दोस्त? हाँ दोस्त, इकाई अंक पे 2 है तो हाँ 2 से तो कटेगी, 2 से तो कटेगी। 3 से कटती है कि नहीं दोस्त? तो उसके लिए मुझे इनको जोड़कर चेक करना पड़ेगा। 6 2 8 1 9, डिजिटल सम से हम चेक कर सकते हैं कटा के। 6 2 8 1 9, ठीक है, 3 2 1 3, यानी कि 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है यानी कि ये 3 से भी कटेगा, यानी कि ये अगर 3 2 दोनों से कट रहा है तो ये संख्या जो है 6 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 6 से भी कटेगा। ठीक है, बातों को समझा आपने मेरी? जो मैंने बताना चाहा क्या आपने समझा? ये क्यों 6 से भी कटेगा? कोई दिक्कत इसमें नहीं? 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है? ठीक है, तो बात आई अब 5 25 और 125 की डिविजिबिलिटी रूल की। अगर 5 की मैं डिविजिबिलिटी रूल की बात करूँ तो जो लास्ट 2 डिजिट होता है, लास्ट डिजिट होता है, अगर 0 या 5 रहे तो वो संख्या 5 से कटेगी। ठीक है दोस्त, अगर 25 की बात करें, हम 25 की बात करें तो लास्ट टू डिजिट जो रहता है, लास्ट 2 डिजिट जो रहता है, 2 डिजिट अगर 25 से कटता है, लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से कटता है तो ये जो 20 वो पूरी संख्या जो है 25 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्त, अगर हम 125 की बात करें, ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट, ठीक है दोस्त, 125 की बात करें तो लास्ट 3 डिजिट, अगर हम 625 की बात करें तो लास्ट 4 डिजिट। ठीक है दोस्त, अभी मैं सारे सवाल लेकर आया हूँ, इन पर आपसे कराऊंगा सारे सवाल, उसके बाद देखिएगा क्या मज़ा आता है आपको। ठीक है दोस्त, इतनी सारी बातें हमने की। 5 का क्या है कि अगर अंत में 0 और 5 रहे, ठीक है दोस्त। 10 का क्या है, अंत में 10 का भी मैं लिख ही देता हूँ। 10 का क्या हो, अगर लास्ट में सिर्फ 0 रहे तो 10 से कटेगा। 5 का क्या है, अंत में 0 और 5 रहे। 25 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट 25 से अगर डिवाइड हो, जैसे 125 है, लास्ट 2 डिजिट 25 है तो 25 से डिवाइड होता है, तो लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो तो पूरा संख्या जो है 25 से डिवाइड होगा। अगर 125 की बात करें तो लास्ट 3 डिजिट अगर संख्या से डिवाइड हो तो पूरा संख्या जो है 125 से डिवाइड हो तो पूरा संख्या जो है 125 से डिवाइड हो। 625 की बात करें तो लास्ट 4 डिजिट अगर 625 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या जो है 625 से डिवाइड होगी। अब हम लोग 3-4 चीज नए जिस पर सवाल आते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे बार बार इन पर, क्योंकि सवाल आते हैं और सवालों को करना हमें जरूरी है। अगर सवाल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ठीक है।
जैसे 99 की बात करें, 11 और 9, ठीक है दोस्त। 99 की बात करें तो क्या क्या, 11 और 9, ठीक है दोस्त। तो 99 का को प्राइम नंबर दो क्या निकला, 11 और 9, को प्राइम है ये। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 हो, ठीक है। तो ये को प्राइम है। तो 99 अगर जो 11 से भी लगे और 9 से भी लगे, 11 की मैंने नहीं बताया है आपको, लेकिन 11 का मैं अभी तुरंत आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। 99 का क्या होता है, जो 11 से भी लगे और 9 से भी लगे, 9 से भी भागो वो 99 से भी भाग लगेगा। 175 का क्या होता है जान लीजिए, 175 का होता है जो 25 से भी लगे और 7 से भी लगे, ठीक है दोस्त। इसका भी HCF 1 है, आप देख सकते हैं। 88 का क्या होता है, जो 11 से भी लगे और 8 से भी लगे, ठीक है। तो वो 88 से भी भाग लगेगा, एकदम डैम श्योर कीजिए कि वो 88 से भी लगेगा, ठीक है। इतनी बातें मैंने बता दी। 99, 175, इस पर क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा कल, कल नहीं आज ही बताऊंगा, आज ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, ठीक है दोस्त। अब देखिए जो है हमारे किताबों का जड़, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। 7, 11, 13, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है, बाकी सारे तो सबको पता होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है दोस्त। तो 7, 11, 13 में क्या होगा कि कोई भी एक संख्या लीजिए, जैसे कि कोई संख्या लेता हूं मैं 8, 3, 7, 4, ठीक है दोस्त। 8, 3, 7, 4 लिया मैंने, 8, 3, 7, 4 लिया मैंने। तो ये क्या है दोस्त कि इस पे हमें 3 का पेयर बनाना होगा। अरे भाई इसमें 3 का पेयर कैसे बनेगा, ये 3, अरे आगे हम 2 जीरो दे सकते हैं कि नहीं, बोलिए आप दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं ना। तो ये हो गया 3 का पेयर बन गया। उसके बाद इसको इससे हम माइनस कर देंगे, वो जो आंसर आएगा वो अगर 7 से कटता है तो 7 से डिविजल, ये पूरा संख्या 7 से डिविजल होगा। 11 से कटता है तो पूरा संख्या 11 से डिविजल होगा। 13 से कटता है तो पूरा संख्या 13 से डिविजल होगा। जैसे कि हम इसको घटाते हैं, 14 में 8 गया 7, यहाँ क्या बच गया 6, 367 है। 7 से कटता है क्या, 7 5 35 नहीं कटता है, तो ये संख्या 7 से डिविजल नहीं है। 11 से कटता है क्या, 11 3 33 नहीं कटता है, यानी ये संख्या 11 से भी डिविजल नहीं है। 13 से कटता है क्या, 13 से नहीं कटता है, तो ये संख्या 13 से भी डिविजल नहीं है, ठीक है दोस्त। ये है हमारा टेक्निक 7, 11 और 13 का, ठीक है। अभी मैं 11 के स्पेशल रूल भी बताऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। 7 और 13 के मैं स्पेशल रूल इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, 7 और 13 के स्पेशल रूल जितने हार्ड है उतने देर में तो आप डायरेक्ट कर डालेंगे, ठीक है दोस्त। इसलिए जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उस पर गौर कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है दोस्त। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है कि 837 है और 837 है, ठीक है दोस्त। तो ये 3 3 का पेयर तो दिया हुआ, ये माइनस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। 0 से 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से कटता है। तो यानी ये जो संख्या होगी ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, ठीक है दोस्त। ये जो संख्या किससे कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, ठीक है दोस्त। इसी तरह के अभी मैं और लंबे लंबे बड़े बड़े सवाल लूंगा। देखिए एक सवाल लेता हूं मैं, 7 0 0, ठीक है दोस्त, 0 0 7, ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्त, सॉरी, ठीक है दोस्त, ये सवाल मैं लिया, ठीक है दोस्त। इसमें आप देखिएगा दोस्त, ये 7 ही नंबर है, ठीक है दोस्त। इसमें देखिएगा 7 - 7 क्या होता है दोस्त, 0 हो जाता है। ये 700 और ये 7 0 नहीं हो रहा है। 700 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, 700 में 7 जाएगा तो बचेगा 693, ठीक है दोस्त। तो ये जो संख्या है आप देख पाएंगे, ये संख्या जो है अगर 7 से तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ तो इस पर देखिएगा 7 8 56 57 63, ठीक है। फिर 6 बज गया 57 63, तो ये भी पूरी संख्या 7 से डिविजल होगी। 11 से अगर 11 छक 66, यहाँ क्या बच गया 6 और 3, तो यहाँ क्या बच गया 66 के बाद 3, 11 3 33, ये संख्या 11 से भी डिविजल होगी। 13 से 13 13 25 65, ये संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है दोस्त। तो ये सारे ये 13 का रूल था। 13 में मैं और आगे बढ़ूंगा तो और एक बात बताऊंगा आपको कि अगर 7 8 9 2 4 3 3 2 1 0 इतना बड़ा संख्या रहे तो देखिएगा कैसे करना है इसको। 3 3 में इसको भी डिवाइड करना है, ये 3 ये 3
ये 3 और इसको हम 3 तो बना सकते हैं, ये रहा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करना है, अल्टरनेट वाले को ऐड करना है और माइनस कर देना है और वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, वो अगर 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्त, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 2, 9, 1, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8, 2, 10, 1, 11, 1102 है दोस्त। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ दोस्त तो क्या हो रहा है, 7, 3, 10 के 0, 7, 3, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 3, 1, 4, ये हो गया दोस्त। इसको अगर मैं घटा देता हूँ, 2 में 0 गया 2, 10 में 4 गया 6, 622। ये अगर 7 से डिविजिबल है, 7 से 67, 63 नहीं है डिविजिबल, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्त, ये जो संख्या है 662, ये दोस्त 7 से डिविजिबल नहीं होगा और 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो संख्या है 7 से, ये पूरा संख्या ना 7 से डिविजिबल होगा, ना 11 से होगा, ना 13 से होगा। तो ये थी दोस्त 7, 11, 13 के डिविजिबिलिटी रूल। लेकिन मैं 11 के जो स्पेशल रूल है मैं उसको पहले बता दूं आपको। 11 की स्पेशल रूल, 11 की स्पेशल रूल क्या है, कोई संख्या अगर मैंने लिखी 2, 3, 5, 4, 6, 2, 1, ठीक है, ये संख्या है, तो ये जो अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट है, एक के बाद एक अल्टरनेट। ठीक है, तो अल्टरनेट का सम, या तो अल्टरनेट को अगर माइनस करेंगे हम, अल्टरनेट के सम को अगर माइनस करेंगे, ठीक है, तो या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है दोस्त, 11 का मल्टीपल आएगा, या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं ऐसे कंडीशन में वो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्त, 11 से डिविजिबल होगा। तो इसमें देख लेते हैं यह संख्या क्या 11 से डिविजिबल है, 5, 2, 7। ठीक है दोस्त, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 1, 14। ठीक है दोस्त, 2, 4, 6, 3, 9, 14 में 9 गया, कितना बचा 5। तो ये 5 संख्या क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है दोस्तों, ये संख्या क्या है 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है दोस्त, 11 से डिविजिबल नहीं होगी। एक संख्या लेता हूँ 8, 7, 3, 8, 7, 3। ठीक है दोस्त, इसको जोड़िएगा 8, 3, 11, 11, 7, 11, 7 कितना होता है दोस्त, 11, 7 होता है 18। ठीक है, 8, 7, 15, 15, 3, 15, 3 कितना होता है 2, 18। इन दोनों का सम अगर हम माइनस करते हैं हमको 0 आता है। तो ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगी दोस्त। किससे डिविजिबल होगी, 11 से ये संख्या डिविजिबल होगी। तो यही है 11 का स्पेशल रूल दोस्त। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 का स्पेशल रूल मैंने आपको बता दिया। 7, 11, 13 की एक विशेष बात जान लीजिए। इन तीनों का जो गुना जो होता है कितना होता है 1001 होता है दोस्त। इसे मैं अगर 5, 3, 2 से गुना करूँ दोस्त, 5, 2, 2 से गुना करूँ तो क्या होगा दोस्त, तुम आपको मालूम है, होगा 5, 2, 2 गुना 5, 2, 2। ठीक है दोस्त, क्या होगा 5, 2, 2 गुना 5, 2, 2। यही चीज़ मैं 5, 2, 2, 5, 2, 2 यही ये इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा दोस्त। तो इस तरह के जितना भी अगर 1001 से मैं किसी को भी गुना करूँ तो हमारा आंसर यही, वो जो संख्या है वो रिपीट हो जाएगी। ठीक है दोस्त, हर हाल में हमें इस तरह का ही कंडीशन मिलने वाला है। ठीक है दोस्त, तो एक और मैं कंडीशन बता देता हूँ, उसको भी लिख लीजिए। अगर 101 से कोई 2 अंक की संख्या हम गुना करते हैं तो वो हमें 98 गुना 98 देता है दोस्त। ठीक है, ये 2 कंडीशन आपको ध्यान में रहना चाहिए। इस पर सवाल बहुत बनते हैं, मैं भी सवाल कराऊंगा आने वाले समय में। इस पर बहुत सारे सवाल आपको करने हैं। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया हमारी बात। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, अब हम करेंगे क्वेश्चन। हमने सारे जो इसके थियोरेटिकल पार्ट थे उनको कवर किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन बनाएंगे। 1 मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं क्वेश्चंस को निकाल लेता हूँ। ठीक है दोस्त, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं मोबाइल में क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ और मोबाइल से ही मैं सारे क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। आप लोग PDF जो है टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, मैं अभी आपको डायरेक्ट इस पर बताता हूँ। सबसे पहला सवाल देखिएगा। यदि मैं सारे सवाल नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको लेकर चलूंगा, बाकी सारे सवाल आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा सवाल। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वो आवश्यक रूप से विभाज्य होगी। तो इसमें क्या है दोस्त, 11 और 13 से विभाज्य, तो मैंने अभी बताया ही था 11 और 13 से विभाज्य है, तो हमेशा 11 गुना 13 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्त,
पहला तो ये, ठीक है दोस्त। दूसरा देखिएगा, ये देखिए 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 0 3 से भी आ जाए तो स्टार के स्थान पर संभावित अंक क्या हो। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्त, इस सब सारे सवाल को हम लोग डिजिटल नंबर से सॉल्व कर सकते हैं। 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4, ठीक है दोस्त। 3 से डिवाइड करना है, ठीक है दोस्त। तो डिजिटल नंबर 8 जो 3 से डिवाइड होगा दोस्त वो 9 से तो डिवाइड होगा ही, तो डिजिटल नंबर क्यों ना हम इसमें लगा लें, ठीक है दोस्त। 6 3 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है दोस्त। 7 2 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है दोस्त। अब क्या बच गया, 8 8 4 12 12 4 16, 16 क्या होता है दोस्त, 16 होता है 6 1 7, 7 प्लस स्टार। तो 7 के प्लस हम क्या करेंगे, जो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा दोस्त। तो 7 के प्लस तो हम 2 भी कर सकते हैं दोस्त, कर सकते हैं ना दोस्त। 7 के प्लस हम क्या कर सकते हैं, जो पूरी 3 से वो डिवाइड, सॉरी दोस्त यहाँ तो 8 3 4 6 2 स्टार 6 0 4, 3 से विभाजित स्टार के स्थान पर क्या होगा, ये ना दोस्त, ठीक है। तो देखिए इसको, अरे यार क्या तुम भी, यहाँ देखिए 7 2 9 6 3 9 8 4 12, 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 1 3 3 4 7, ठीक है। 7 प्लस स्टार है दोस्त, ठीक है, 7 प्लस स्टार है। तो दोस्त यहाँ स्टार की जगह में क्या होगा, जो स्टार की जगह में संभावित अंक क्या होगा, ठीक है, उसके अंकों का योग पूछा है दोस्त। तो आप जानते हैं स्टार की जगह में हम 2 तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2 जब यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा 9, और 9 3 से डिविजिबल है, ठीक है दोस्त। एक तो हम 2 का यूज कर सकते हैं स्टार के जगह पे, और हम लोग किसका यूज कर सकते हैं दोस्त स्टार के जगह पे, 2 के जगह हम लोग दोस्त 5 का भी यूज कर सकते हैं दोस्त। 5 का क्यों यूज कर सकते हैं दोस्त, 7 5 12 वो भी 3 से डिविजिबल है कि नहीं दोस्त, 5 का भी यूज कर सकते हैं। और किसका यूज कर सकते हैं दोस्त 5 की जगह, और हम दोस्त इसके जगह 5 की जगह 8 का भी यूज कर सकते हैं दोस्त। तो 8 का भी यूज कर सकते हैं, 8 7 15 वो भी 8 7 15 वो भी 3 से डिविजिबल होगा दोस्त। 8 7 15 3 से डिविजिबल होगा ना दोस्त। स्टार की जगह हम 8 का भी यूज कर सकते हैं, तो इन तीनों का हम यूज कर सकते हैं 3 से डिवाइड करने में। तो 8 2 10 5 15 इन्हीं अंकों का योग पूछा है, इन्हीं तीनों अंकों का योग पूछा है। कितना हो जाएगा दोस्त आंसर, हमारा आंसर हमारा हो जाएगा 15। कोई दिक्कत दोस्त इस सवाल में। देखिए मैंने क्या किया, मैंने किया पहले कैंसिल आउट कर लिया, क्योंकि डिजिटल सम भी 9 से डिवाइड होगा तो ये तो 3 से डिवाइड जरूर ही हो जाएगा। तो 6 3 9 मैंने कैंसिल किया, क्योंकि वो 3 से डिवाइड होगा ही। 7 2 मैंने 9 कैंसिल किया, बच गया क्या 8 बच गया दोस्त, और क्या बच गया 4 बच गया दोस्त। 8 4 12 और क्या बच गया दोस्त, और एक ये 4 बच गया दोस्त। तो मैंने 8 4 12 का डिजिटल सम क्या होगा दोस्त, 12 का डिजिटल सम होगा 2 1 3, तो वही 3 और ये 4 मैंने ऐड किया, 7 लिख दिया, 7 प्लस स्टार। अब मुझे 9 चाहिए, वो 3 से डिविजल होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं 2 लिखूंगा, 2 रख कर देखा, 2 रखा तो ये 9 से 2 रखूंगा तो 9 से डिवाइड होगा। एक मैंने 5 रखूंगा तो मैं ये 9 से डिवाइड होगा, कैसे मैं ये 3 से डिवाइड होगा, मैं कैसे बोल सकता हूँ, अरे मैं जानता हूँ ना 7 5 12 होता है और वो 3 से डिवाइड होता है। मुझे पूरा 1 से 9 तक रखकर चेक करना होगा, अगर डायरेक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो ये तो डायरेक्ट निकल रहा है, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो ये ऐसा हो गया। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अब मैं उम्मीद करता हूँ आगे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे इस तरह के सारे, ठीक है दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के आगे सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और देखिए मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़र में उन्हें आपको करवा देता हूँ। 3 नंबर देखिएगा दोस्त, 3 नंबर है 9 की डिविजिबिलिटी पर है, 9 की डिविजिबिलिटी पर है, तो इसे कैसे करेंगे देखिए। 7 9 का तो वही डिजिटल सम मैंने सबसे बेस्ट आइडिया बताया आपको, 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले डिजिटल सम निकालेंगे। 7 2 9 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 9 कैंसिल आउट हो गया ना दोस्त, हो गया ना दोस्त। 8 1 9 कैंसिल आउट हो गया, क्या क्या बच गया दोस्त, 7 4 11 बच गया दोस्त।
7 और 4 क्या बच गया दोस्त 11। 11 को क्या लिख सकते हैं दोस्त 1 1 2, यानी 2 प्लस स्टार बच गया दोस्त। अब स्टार की जगह में हम क्या क्या रख सकते हैं दोस्त, स्टार का स्थान पर अंक क्या होगा दोस्त, इसको 9 से अगर डिवाइड करना है तो स्टार की जगह में एक ही चीज आ सकता है 7। ठीक है दोस्त, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम दोस्त इस सवाल में? मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 3 नंबर सवाल हो गया दोस्त। 4 नंबर सवाल देखिएगा दोस्त, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एक्स वाई आर पॉसिबल। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एक्स वाई आर पॉसिबल, बताइएगा दोस्त एक्स वाई के कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं अगर वो 9 से डिवाइड हो। ठीक है दोस्त, तो मैं पहले इसका डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। 7 6 3 x 4 y 2। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा डिजिटल सम, ये 6 3 9 कैंसिल आउट हो गया दोस्त, हो गया ना, 9 से डिवाइड करना है इसको ना दोस्त, 6 3 9 कैंसिल आउट हो गया दोस्त। अब देखिएगा 7 2 9 ये भी कैंसिल हो गया दोस्त, क्या बच गया दोस्त सिर्फ 4 बच गया, 4 प्लस एक्स प्लस वाई, यही बच गया ना दोस्त। हाँ यही बच गया ना दोस्त। ये सब जो है ना क्वेश्चन हमें कंपेयर करके ही बनाना पड़ता है दोस्त। हम क्या क्या लिख सकते हैं 4 के जगह पर, अगर ये 9 से डिवाइड हो तो हम इस x की जगह पे एक तो हम 0 रख सकते हैं और इसके जगह पे 5 रख सकते हैं दोस्त। तो इसके सारे पेयर लिखने बोला है, तो सबसे पहले x 0 और 5, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं दोस्त तो यहाँ पर 4 रख सकते हैं दोस्त। ठीक है, 1 रखते हैं तो यहाँ पर 4 रख सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत? 1 और 4 हम यहाँ रख सकते हैं कि नहीं दोस्त? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, और क्या पेयर हम बना सकते हैं दोस्त? हम बना सकते हैं, अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ हम 3 रख सकते हैं दोस्त, रख सकते हैं कि नहीं दोस्त? अगर हम यहाँ 3 रखते हैं दोस्त, अब ये तो हो गई 3 पेयर इसकी। ठीक है दोस्त, इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, एक तो ये पेयर हम लोग रख सकते हैं 9 से डिविजिबल के लिए। दोस्त एक बात थोड़ा सा ध्यान देना दोस्त, कि क्या ये 9 से अगर डिविजिबल होगा तो और कुछ नहीं रख सकते हैं? 9 से डिविजिबल होने का और कोई फंडा नहीं है क्या दोस्त, कि सिर्फ यही 9 से डिविजिबल होता है? अरे दोस्त एक बात याद रखना तुम, एक बात तुम्हें मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर हम 9 और यहाँ पर 5, 9 5 14 4 18, अगर 18 इसका योग आता है तो वो भी तो डिवाइड होगा तुम्हारा, वो भी तो 9 से डिवाइड होगा। अगर 18 इसका योग आता है, जरूरी नहीं इसका योग 9 ही आए, 18 भी आएगा तो वो 9 से डिवाइड होगा दोस्त। इसका योग अगर 18 भी आएगा तो 9 से डिवाइड होगा। तो x के जगह पे हम एक वैल्यू, x के जगह पे हम एक वैल्यू 5 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं कि नहीं दोस्त? बताओ तुम, x की जगह पर 5 9, और देखो दोस्त x की जगह पे और हम लोग क्या रख सकते हैं, x की जगह पे हम लोग 7 7 भी रख सकते हैं, बोलना तुम लोग रख सकते हैं कि नहीं? x की जगह पे 7 7 भी रख सकते हैं। तो ये कितने हो गए दोस्त, 1 2 3 4 5, ये पांचों वैल्यू बोलो तुम रख सकते हैं कि नहीं हम दोस्त? पांचों वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्त? अब इनको अगर हम उल्टाते हैं दोस्त तो सेम ये वैल्यू 6 की जगह पे जस्ट अगर इसको उल्टा देते हैं, x की जगह पे 7 और y की जगह पे y रख सकते हैं, इसकी जगह पे 5, इसकी जगह पे 0 रख सकते हैं, इसकी जगह पे 4, इसकी जगह पे 1 रख सकते हैं कि ना दोस्त? अगर सेम वैल्यू को उल्टाते हैं तो ये 5 है, ये 5 है तो इसको गुना डायरेक्ट 2 से कर दीजिए, इसको 5 का गुना 2 से कर दीजिए, उतने टोटल संभव पेयर्स हैं। ठीक है दोस्त, उतने टोटल संभव पेयर है। टोटल कितने संभव पेयर है इसके? 10 संभव पेयर है दोस्त। कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्त, ये हमारा 4 नंबर हो गया दोस्त। अब आगे देखिए दोस्त, छोड़ ये सारे सवाल मेरे ख्याल से अब आपसे बन जाएंगे। सारे सवाल बनेंगे आपसे, देखिएगा। एक मैं 14 नंबर डील करता हूँ आपसे। यदि 10 अंकीय संख्या 5432y 179 72 से विभाज्य है तो 5x - 4y का मान क्या होगा? ठीक है दोस्त, तो संख्या क्या है देखिएगा, क्यों तुरंत ऑफ हो जाता है यार। 5432 y 1749x। अच्छा दोस्त देखिएगा क्या है, बोला कि 72 से विभाज्य होना चाहिए, तो 72 से विभाज्य होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा दोस्त? 2 कोप्राइम संख्या जैसे 8 हो गई और 9 हो गई, इन दोनों से इसे कटना होगा। 8 का मैंने विभाज्यता रूल क्या बताया था दोस्त? ये जो लास्ट वाला
डिजिट है, ये 8 से कटना चाहिए। तो 8 छंग 48 बच गया 1। यहाँ क्या देंगे जो 8 से कट जाएगा, यहाँ 6 देंगे। यहाँ x का वैल्यू अगर 6 रहेगा तो ये किससे कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा। ठीक है दोस्त, x का वैल्यू तो हमें पता चल गया कि x का वैल्यू क्या रखना चाहिए, x का वैल्यू 6 रखना चाहिए। मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, 6 रख दिया दोस्त, ये हो गया 6। अब दोस्त बताना जरा y का वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो 9 मुझे 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये पूरा अगर 72 से विभाज्य है तो 9 से डिवाइड होने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्त, 9 से डिवाइड होने के लिए मैं चेक करूँगा कि 9 से डिवाइड कैसे होगा। तो मैं डिजिटल सम से चेक कर सकता हूँ 9 का, 5 4 9 खत्म। ठीक है दोस्त, 7 2 9 खत्म। ठीक है दोस्त, ये 9 तो खुद पर खुद खत्म। ठीक है दोस्त, बच गया 4 3 7 1 8। ठीक है दोस्त, 4 3 7 1 8। ठीक है, और ये 6 तो भूल ही गया मैं दोस्त, ये 6 3 9 खत्म दोस्त। बच गया क्या, 4 और 1 5 बच गया दोस्त, 4 और 1 5 की बच गया दोस्त। तो y का वैल्यू खुद पर खुद 9 से डिवाइड होने के लिए क्या हो सकता है दोस्त, 4 हो सकता है। y का वैल्यू क्या हो सकता है, ये 5 बच गया इधर, तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, 4, क्योंकि उसे तो डिजिटल सम 9 पूरा होना चाहिए, 9 से अगर कटना चाहिए तो y का वैल्यू 4। इस तरह से हमें क्या मिल गया दोस्त, x का वैल्यू हमें 6 मिल गया और y का वैल्यू कितना मिल गया दोस्त, 4 हो गया। हमें क्या पूछ दिया दोस्त, 5x माइनस 4y पूछ दिया दोस्त। ठीक है, तो 5x यानी 5 छक 30, 5 गुना 6 प्लस 4y मतलब 4 4 जा 16, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, ये माइनस है बीच में, सॉरी, 30 माइनस 16 कितना होता है दोस्त, 14 होता है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूँ दोस्त, 14 नंबर बता दिया, 15 नंबर देख लीजिए दोस्त। 15 नंबर भी वही 72 वाला सवाल है, ये आप खुद से कीजिएगा दोस्त, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। वो नहीं, ये एक सवाल मैं बता देता हूँ 15 नंबर आपको, ये संभावित सबसे बड़े मान का बात कर दिया है। ठीक है दोस्त, 15 नंबर सवाल मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा जो है ना वैल्यू पुटिंग वाला मतलब कि ये सवाल थोड़ा तिगड़म वाला है, इसलिए मैं ये सवाल आपको बता दे रहा हूँ। 10 अंकों की संख्या, ये संख्या है, देखिए क्या है संख्या क्या ही है, 897359y7x2। ठीक है दोस्त, तो ये 72 से विभाज्य है। हमें क्या बोला, y के संभावित सबसे बड़े मान, ये जो y है इसके सबसे बड़े मान की बात की जा रही है। ठीक है दोस्त, तो x का मान क्या होगा दोस्त, अगर हम इसे 8 से डिवाइड करें तो x का मान क्या हो सकता है दोस्त, तो 8, एक तो यहाँ पर 8 से डिवाइड होने के लिए x का मान क्या हो सकता है, उस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। तो कैसे हम पता करेंगे कि 8 का मान क्या होगा, अगर y का मान सबसे बड़ा मान बोला है। ठीक है दोस्त, y के संभावित सबसे बड़े मान की बात की तो पहले तो हमें x की जगह पे कुछ ऐसा रखना होगा। सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं दोस्त, यहाँ देखिए हम x की वैल्यू क्या हाँ चला गया, मुड़ कितना नंबर सवाल था दोस्त, सवाल नंबर 15। ये देखिए दोस्त, ये सवाल था हमारा। ठीक है, तो 72 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा, 9 से और 8 से दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा, 9 से और 8 से दोनों से इसको विभाज्य होना पड़ेगा इस संख्या को दोस्त। 9 और 8 से दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा, तो 8 से अगर हम विभाज्य करते हैं दोस्त तो क्या कर सकते हैं, अगर x का वैल्यू हम 1 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 8 64। ठीक है, 8 8 64, 8 से वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 8 से डिविजिबल है कि नहीं दोस्त, 8 8 64 8 9 72। एक्स का वैल्यू हम एक रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, एक्स का वैल्यू 1 हम अगर 5 रखते हैं तो 8 8 64 और 8 चौक 8 9 72, 8 चौक 32, 5 में भी सुटेबल है। अगर हम एक्स का वैल्यू और 1 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 8 नहीं, एक्स का वैल्यू 8, हाँ 8 9 72, 8 9 72, 9 रख सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं दोस्त, यहाँ 3 हम सुटेबल एक्स का वैल्यू अगर 8 से, तो वाई का यहाँ मैक्सिमम मान पूछा है। वाई का क्या पूछा है दोस्त, वाई का मैक्सिमम मान पूछा है। तो मैक्सिमम मान वाई का कैसे आएगा, पहले हम कैंसिल करते हैं दोस्त, इसको कैंसिल करते हैं। 9 से डिवाइड होने के डिजिटल सम हम निकाल सकते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं दोस्त। कैसे निकालेंगे डिजिटल सम, देखिए 9 कैंसिल। ठीक है दोस्त, अब क्या कैंसिल करना है, 7 to 9 कैंसिल। ठीक है दोस्त, और क्या कैंसिल करना है हमें,
हमें कैंसिल करना है। यहाँ 7 जोड़ देता हूँ, 7 3 10 5 15, 5 1 6 8 6 14, 4 1 5 बज गए। ठीक है दोस्त, क्या बज गया दोस्त? 5 बज गए, 5 बज गया। ठीक है दोस्त, 5 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका डिजिटल सम हम लिख सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, एक्स की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं दोस्त, 5 प्लस एक्स की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो वैल्यू मेरा क्या, वाई का वैल्यू क्या आएगा दोस्त? वाई का वैल्यू 3 आएगा। एक्स की जगह अगर हम अगर 5 पुट करते हैं दोस्त, एक्स की जगह अगर हम 5 पुट करते हैं तो 5 5 10, यहाँ वाई का वैल्यू क्या आएगा दोस्त? वाई का वैल्यू 8 आएगा दोस्त, आएगा ना, क्योंकि हमें तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए संख्या, तो 8 लाना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू हम 9 पुट करते हैं दोस्त, तो 9 5 कितना होता है दोस्त? 9 5 होता है 14, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त? अगर 9 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 4। तो मैक्सिमम y का वैल्यू हमको कौन दे रहा है दोस्त? x बराबर 5 दे रहा है दोस्त, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा वैल्यू? 8। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सारे सवाल मैं तो नहीं अभी करवाऊंगा, आपको अगर डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसका डाउट क्लास लेकर आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कहाँ गया? यदि 6 अंकीय संख्या 15x 1y 2 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई बराबर है। x प्लस वाई किसके बराबर होगा ये बताना है आपको। ठीक है दोस्त, 44 से विभाज्य होने का क्या रूल बताया था मैंने दोस्त? कोई रूल नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। 15x 1y 2, ठीक है। 44 विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? वो 11 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से, को प्राइम संख्या से उसका विभाज्य होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो इससे विभाज्य 11 से विभाज्य होना चाहिए 4 से। 4 से विभाज्य होने का क्या क्या रूल है दोस्त? ये अंत का 2 संख्या 4 से कटना चाहिए। 4 से पहले मैं चेक कर लेता हूँ, तो अगर 4 से विभाज्य होने का तो एक रूल यहाँ पर, अगर 3 हो तो ये 4 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्त, 3 हो तो 4 से विभाज्य होगा। और क्या होगा? 4 का 4, और कुछ होगा तो ये 4 से विभाज्य हो सकता है क्या दोस्त? नहीं, यहाँ पर 4 ही होना आवश्यक है। ठीक है दोस्त, यहाँ 4 होगा तो ये 4 से विभाज्य, 3 होगा तो ये 4 से विभाज्य होगा, क्योंकि 4 8 32 होता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए दोस्त, 11 से विभाज्य का क्या रूल है कि ये जो अल्टरनेट सम है या तो 11 है या तो 0 है। ठीक है, अल्टरनेट सम का जो घटाव होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो या तो 0 है या तो 11 का मल्टीपल है। तो मैंने 1 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि y तो 3 आ गया है हमारा। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं 4 प्लस एक्स, ये 4 प्लस एक्स हो गया, और ये देखिए 5 प्लस 1 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। अगर इन दोनों को घटाए तो या तो मेरा 0 आए या तो मेरा 11 आए। तो यहाँ अगर हम x की जगह 4 रखते हैं, x की जगह 4 रखते हैं, तो हमको आंसर मिल जा रहा है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। ठीक है दोस्त, और y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू आएगा दोस्त, आ गया है मेरा पहले ही 3। ठीक है दोस्त, अब इन दोनों का सम पूछा है तो 4 3 7। सारे सवाल लीजिए दोस्त, सारे सवाल आप खुद से कर सकते हैं। मैं सिर्फ जो मुझे लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 18 19 20 भी उसी तरह का रहेगा। वैल्यू 8 डिजिट का नंबर से 88 वाला सवाल है, सेम वही सवाल है। ठीक है दोस्त, ये 75 वाला सवाल है। ठीक है दोस्त, 75 वाला सवाल कैसे बनाएंगे? तो 75 में भी हम को प्राइम देखेंगे। क्या देखेंगे? 75 में को प्राइम मेरा 25 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, और ये सवाल भी हमारा आसानी से हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा ना? ठीक है दोस्त, तो आप लोग ये करके सारे सवाल बनाइएगा, और उसके बाद जो डाउट होगा वो मैं आपका डाउट क्लास लेकर क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।